एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और आज हम लोग मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी महात्मा गांधी यानी बापू की 153वीं जयंती को। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और इस दिवस को मनाने का शुरुआत 2008 ईस्वी से हुआ था, क्योंकि 15 जून 2007 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि पूरी दुनिया के लोगों में अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए, अहिंसा की शिक्षा देने के लिए, जीवन में उच्च मूल्यों को स्थापित करने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए गांधी जी के जीवन को, गांधी जी का जो दर्शन है उसको बताया जाए, उसको प्रचारित किया जाए, उसको प्रचार प्रसार किया जाए। और इसीलिए उनकी जो जयंती है 2 अक्टूबर, इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और पहली बार 2008 में ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 2022 का जो थीम है, इस साल का जो थीम है वो है से टू नो वायलेंस, अर्थात हमें हिंसा नहीं करना है, हिंसा को मना करना है। और गांधी जी जो भारत की आज़ादी के लिए इतने बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम का चलाया, आंदोलन चलाया, अंग्रेज़ों से जो मुकाबला किया, उनका एक ही मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। वह सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर ही अंग्रेज़ों से मुकाबला किए और अंततः उन्हें सफलता मिली। बाद में दुनिया के कई सारे देशों ने भी गांधी जी के रास्ते को अपनाया और गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी के दर्शन को अपनाकर अपने देश में भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और वो भी देश आज़ाद हुए। हम लोग का सौभाग्य है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर गांधी जी के हाथों में थी और उसी का परिणाम है कि जब संविधान बन रहा था, जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था संविधान सभा में, तो वहाँ भी गांधी जी के दर्शन को स्पष्ट रूप से देखने को मिला और संविधान के कई सारे अनुच्छेदों में भी गांधीवादी दर्शन का जिक्र किया गया है। जैसे ग्राम स्वराज, उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि गांव की अपनी सरकार हो। उन्होंने अपनी पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, इन सब में भी अपने सपनों के बारे में, अपने सुझावों को लिखा है कि उनका कैसा सपना है। और जब उनकी दर्शन को पढ़ते हैं तो लगता है कि वे एक सच्चे मायने में मानवता की प्रतिमूर्ति थे। आज उनको याद करते हैं, उनकी जन्म दिवस को, और उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम का प्रस्ताव 1937, 38, 39, उसके बाद 47 और 48 में भेजा गया, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। और बात इतना तक बढ़ गया था कि 1948 में जब उनकी हत्या हो गई तो नोबेल पुरस्कार समिति ने उस साल किसी को भी शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए योग्य नहीं माना था, क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाना था। 1930 का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, इतना शांतिपूर्ण और सुनियोजित ढंग से किया गया था कि इसका वर्णन करते हुए टाइम्स पत्रिका ने भी उन्हें फ्रंट पेज पर पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में छापा था। गांधी जी के दर्शन को दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है और अभी के समय में जब दुनिया के कई देश आपस में उलझे हुए हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी सीमा रेखा को लेकर एक दूसरे का जान लेने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर देने के लिए परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, वैसे समय में गांधी जी का जीवन दर्शन और भी प्रासंगिक हो जाता है। गांधी जी देखने में हाड़ मांस का शरीर दिखते थे, जैसा कि आइंस्टीन ने भी उनकी मृत्यु पर कहा था कि आने वाले समय में कोई शायद ही विश्वास कर पाएगा कि हाड़ मांस का चलता हुआ शरीर भी इस दुनिया में ऐसा आया था। तो वो उनकी सादगी का पहचान था, वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, वे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की विचारधारा को मानते थे और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि बहुत बड़े से बड़े चुनौतियां का भी, बड़े से बड़े समस्याओं का भी वो सामना निडर होकर करते थे। तो आज हमें उनकी जीवन से सीख लेने की ज़रूरत है। हमारे देश में भी बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं वे आज राजघाट पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद कर रहे हैं। इसके साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, क्योंकि उनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। और ये भी लाल बहादुर शास्त्री भी गांधी जी के विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित थे और जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है और हमें उन्हें याद करते हैं। सादगी के प्रतिमूर्ति के रूप में लाल बहादुर शास्त्री याद किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम गांधी जी के दर्शन को देखें, उनके जीवन के मूल्यों को देखें, उच्च नैतिक आदर्शों को देखें,
तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनके जीवन दर्शन में है। और उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। अर्थात आप उनके जीवन को पढ़ें और यही उनका संदेश भी है, और उससे आप अपने समस्याओं का निजात कर पा सकते हैं। तो माय एक्सपेरिमेंट तो जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा है, जिसमें भी उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं का पूरी तरह से सत्यता की कसौटी पर कसकर उन्होंने जिक्र किया है। तो आज हम लोग पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस मना रहे हैं, और ज़रूरी है कि उनके जो जीवन के संदेश हैं उसको अपने जीवन में उतारें और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।